मेरे दोस्तों, 1 मई को पूरे दुनिया में मजदूर दिवस मनाया जाता है। इस बार लगता है कि मजदूर दिवस मनाना देश के अंतर्गत जितने मजदूर बम्बई हो, दिल्ली हो, तमाम बड़े बड़े शहरों में फंसे हुए हैं, वहाँ की सरकारें तो सहयोग कर रही है, लेकिन तब भी उनकी कुछ समस्याएं हैं। बम्बई में एक ही कमरे में 25-25 लोग रहते हैं। तमाम ऐसे जगह हैं जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी का सख्त निर्देश है कि सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन में रहना हम लोगों को चाहिए। लेकिन जहां शहर में एक ही कमरे में 30-30, 25-25 मजदूर रहते हैं, वो चाह कर भी सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा। हर प्रदेश कोटा से जो MBBS की पढ़ाई करने के लिए, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ने के लिए गए थे, इस समय कोचिंग संस्थानें जब बंद हो गई, उत्तर प्रदेश की सरकार अपना अद्भुत धैर्य और साहस का परिचय देते हुए उस बच्चों को ले आने का काम किया। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये भी घोषणा किया है कि हमारे मजदूर जहां भी हैं उनको अपने प्रदेश में ले आने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। इसी प्रकार से इलाहाबाद से भी हमारे परम माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से जो बच्चे यहाँ सरकारी सुविधाओं के बाद अपना घर जाना चाहते थे, सारे कोचिंग संस्थानें, शिक्षण संस्थानें बंद ही, तो मुख्यमंत्री जी ने सोचा कि इन बच्चों को इनके घर भेज दिया जाए। और परिवहन निगम की बसों से 27 से लेकर 30 तक उन बच्चों को परिवहन निगम की बसों से उनके घर तक पहुंचाया गया। जो मजदूर हैं, किसान हैं, हमारी सरकार ने अपने स्तर से युद्ध स्तर के तहत राशन और हर संभव सहयोग देने के लिए तत्पर है। कुछ ऐसे प्रदेश हैं जो कि ऐसा नहीं कर रहे हैं।
हमारा प्रदेश में कहने के लिए तो 97 विभाग वर्तमान में है, 36 निगम हैं, लेकिन एक योद्धा की तरह स्वास्थ्य विभाग ने, पुलिस विभाग ने, राजस्व विभाग जिसे कलेक्टेड कहिए, ब्लॉक और परिवहन निगम उत्तर प्रदेश ने जो अपने एक युद्ध कौशल का, साहस और धैर्य का, अपने कर्तव्य का परिचय दिया है, वो इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। हमारा परिवहन निगम के कर्मचारियों ने इलाहाबाद हो, कोटा के छात्र हों, गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का अपने दायित्व को निभाया। हमारा परिवहन निगम पहले राजकीय रोडवेज था 1 मई 1947 को, बाद में 1972 में निगम कर दिया गया, लेकिन आज ऐसा महसूस हो रहा है कि निगम के बजाय राजकीय रोडवेज का कितना महत्व था, और आने वाले समय में राजकीय रोडवेज जो तमाम संगठन है मांग करते रहे हैं, अगर हो जाएगा तो कर्मचारी हित में ही होगा। यहाँ 58,000 कर्मचारी हैं, 11,000 बसें हैं, संविदा के 36,000 के लगभग कर्मचारी चालक परिचालक आउटसोर्सिंग लेकर हैं। इनका भी भविष्य उज्जवल हो जाएगा, क्योंकि अभी 20 तारीख के लगभग 20 अप्रैल के लगभग हिमाचल सरकार ने अपने यहाँ सारे कर्मचारियों को संविदा में जो थे आउटसोर्सिंग में सबको नियमित कर दिया है, और एक अस्थायी कर्मचारी की तरह वो काम करेंगे और जिम्मेदारी के साथ। इस महामारी में जिस प्रकार से हमारे संविदा और नियमित कर्मचारियों ने, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने, टाइमेक्स कर्मचारियों ने, कंप्यूटर कर्मचारियों ने जो अपना अद्भुत साहस का परिचय दिया है, वो भारत में एक मिसाल है, और इसका सारा श्रेय हमारे प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को जाता है कि इनके नेतृत्व में, इनके साहस और उमंग भरने के कारण सारे विभागों के कर्मचारियों में जोश और उमंग है। लेकिन ये 4 विभाग, जो पुलिस विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, राजस्व विभाग है और परिवहन निगम है, अपनी अग्रणी भूमिका निभाते हुए एक मिसाल कायम किया। परिवहन निगम ने पिछले साल माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ग्रीन बुक में अपना नाम दर्ज कराया है, जो कि इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो ग्रीन बुक में नाम बसों का रिकॉर्ड लिखा गया है, वो कायम रहेगा। दूसरे प्रदेशों की जहाँ तक बात है,
जैसे बिहार है, मध्य प्रदेश है, यहाँ के बच्चे आज भी कोटा में फंसे हुए हैं। सरकार असमंजस में है। जितने प्राइवेट साधन हैं, जितने बसें हैं प्राइवेट, सब अपने घरों पर खड़ा कर लिए हैं। कोई भी अधिकारी अगर जाएगा तो इस समय वो यही कहेंगे कि हमारी गाड़ी खराब है, टायर निकाल लेंगे, पंचर कर देंगे। तो बिहार और अन्य प्रदेश दो एक हैं, उनके लिए मुसीबत तो है, लेकिन जो सरकारों ने बिहार और एमपी में परिवहन निगम को बर्बाद करने का, पूंजीपतियों के बल पर, बस मालिकों के बल पर, धना सेठों के बल पर इसको बंद करने का काम किया, आज पूरा बिहार और अन्य एक दो प्रदेश की बच्चे भुगत रहे हैं, मजदूर भी भुगत रहे हैं। बिहार सरकार के पास परिवहन निगम है ही नहीं। एमपी सरकार के पास परिवहन निगम का बस अड्डा, बसें तमाम नीलाम हो चुकी हैं। और आज जो है समझ में आता है सरकारों को कि अगर हमारी बसें रहती तो मैं कोटा से या अन्य शहरों से जो हमारे बच्चे हैं हम भी ला सकते थे, लेकिन आज बस भी उपलब्ध नहीं है। मजबूरी भी सरकार की है। इसीलिए जो भी सार्वजनिक उपक्रम जो जनता के डायरेक्ट सेवा में हो, जनता के लिए जो डायरेक्ट आवश्यकताओं के हिसाब से आने वाले हों, उनको बनाकर रखना चाहिए, लेकिन नहीं। पिछली सरकारों ने बिहार में 20 साल से और आगे से परिवहन निगम को समाप्त ही कर दिया है, माफियाओं के, पूंजीपतियों के इशारे पर। और एक दो प्रदेश हैं जो आप स्वयं जानते हैं, वहाँ भी वही हाल है। लेकिन आज ज़रूरत है कि बिहार में भी परिवहन निगम को स्थापित करने की, और एक दो प्रदेश में और भी जो है वहाँ भी परिवहन निगम की स्थापना करने के लिए, क्योंकि पूंजीपति, प्राइवेट बस मालिक का केवल मतलब पैसा कमाना होता है, जनता का सेवा करना नहीं होता। अगर परिवहन निगम रहता है, विधायक एमपी भी फ्री में अपना चलते हैं, पत्रकार भाई भी फ्री में चलते हैं, विकलांग भाइयों को भी सुविधा होती है। इस प्रकार से जनता का प्रेम मोहब्बत से स्टाफ सेवा भी करता है। आज विकट स्थिति है कि बिहार के बच्चे कोटा में फंसे हुए हैं और उनको लाने के लिए प्रधानमंत्री जी को कहा जा रहा है कि दिशा निर्देश दें। अरे यूपी सरकार अपने बुद्धि और विवेक से काम लिया, एमपी सरकार, तमाम सरकारें अपने हिसाब से काम ले रही है। हर बात कहने की बात तो होती नहीं है। अरे अपनी जिम्मेदारी छिपाने के लिए, पैसा खर्च न हो बचाने के लिए सबसे बड़ी बात की परिवहन निगम है ही नहीं। इस समय प्राइवेट तो सहयोग करेंगे नहीं, ट्रेन चलना ही थोड़ा अच्छा भी नहीं है, हवाई जहाज
निकालना अच्छा भी नहीं है। तो अपनी जिम्मेदारी से किसी को बचना नहीं चाहिए। और महाअकाल के बाद, इस महामारी के बाद जो भी जिस भी प्रदेश में 28 प्रदेश 29 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 1-2 में ही नहीं है, 3 में नहीं है, वहाँ भी परिवहन निगम की व्यवस्था करें, कर्मचारियों की भर्ती करें कि चुनाव के समय बसों का इस्तेमाल किया जा सके, आपातकाल में बसों का इस्तेमाल किया जा सके, पुलिस व्यवस्था के लिए बसों का इस्तेमाल किया जा सके। तमाम लोग के बच्चे कोटा में पड़े हुए हैं, उनकी तस्वीरों देखकर दिल दहल जा रहा है। बिहार के जो बच्चे हैं वही फंसे हुए हैं ज़्यादातर, और बंगाल के बच्चे फंसे हुए हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के अपना दरिया दिल दिखाते हुए इलाहाबाद से कोटा के बच्चों को घर तक पहुंचा दिए। हाँ, पूरे प्रदेश की जनता आपके कर्तव्य की, आपकी नीति की धन्यवाद दे रही है और परमात्मा से कहती है कि आपने जो काम किया है आगे भी आपके साहस और धैर्य परमपिता परमेश्वर देते रहे। बिहार की सरकार दूसरे पर दोषारोपण लगाती रहती है। उनके पास पुनः मैं कहता हूँ कि कोई साधन नहीं है, न बस मजबूरी इसी बात की है, नहीं तो वो भी ऐसा नहीं करते। इस पर मैं एक दुष्यंत जी का कविता पढ़ना चाहता हूँ। भूख है तो सब्र कर, भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। आजकल पटना में जेरे बहस ये मुद्दा, आजकल पटना में है जेर ए बहस ये मुद्दा। मौत ने तो धर दबोचा एक चित की तरह, मौत ने तो धर दबोचा एक चित की तरह। जिंदगी जब छुआ तब फासला राख कर छुआ, जिंदगी जब छुआ तो फसला राख कर छुआ। गिड़गिड़ाने का यहाँ कोई असर होता नहीं, गिड़गिड़ाने का यहाँ कोई असर होता नहीं। पेट भर कर गालियाँ दो, आ भर कर बद्दुआ। गिड़गिड़ाने का यहाँ कोई असर होता नहीं, पेट भर कर गालियाँ दो, आ भर कर बद्दुआ। क्या वजह है प्यास ज़्यादा तेज लगती है यहाँ, क्या वजह है प्यास ज़्यादा तेज लगती है यहाँ। लोग कहते हैं कि पहले इस जगह पर था कुआं, लोग कहते हैं कि पहले इस जगह पर था कुआं। इस अंगीठी तक गली से, इस अंगीठी तक गली से कुछ हवा आने तो दो। इस अंगीठी तक गली से कुछ हवा आने तो दो। जब तक खिलते नहीं ये कोयले देंगे हवा, जब तक खिलते नहीं ये कोयले देंगे हवा। दोस्त अपने मुल्क किस्मत पर रंजीदा न हो, दोस्त अपने मुल्क किस्मत पर रंजीदा न हो। उसके हाथ में पिंजरा उनके पिंजरे में सुआ, उनके हाथ में पिंजरा उनके पिंजरे में सुआ। इन शहर में हो कोई या वारदात, इस शहर में हो कोई या वारदात, अब किसी भी बात पर खुलती नहीं है खिड़कियाँ। इस शहर में हो कोई या वारदात, अब किसी भी बात पर खुलती नहीं है खिड़कियाँ। तो साथियों, मैं पुनः अपने उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश जो चल रहा है, अपने मुख्यमंत्री जी को, अपनी सरकार को, केंद्रीय सरकार को बहुत बहुत बधाई देते हुए शत शत बार नमन करता हूँ और आगे आशा करता हूँ कि इस निगम कर्मियों के, संविदा कर्मियों के
महत्व को, इनके अद्भुत धैर्य और साहस को देखते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी आने वाले समय में इस निगम को राजकीय रोडवेज करने का साहस दिखाएंगे और जितने भी संविदा कर्मचारी हैं, आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, टाइम एक्स कर्मचारी हैं, उनको संभवतः नियमित करने का काम करेंगे। इसी के साथ पुनः मैं कोटि कोटि नमन करते हुए मुख्यमंत्री जी को प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।